फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारा टॉपिक अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस है। क्योंकि एक टॉपिक है आपका, हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कवर कर लिया। अब जो सेकंड वन है वो है पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक है आपका, और इसके अंदर हमने डिफरेंट डायमेंशंस कवर करनी है। हर डायमेंशन की अलग से वीडियो बनाएंगे। ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है क्वेश्चंस जो हम पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस के रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब आपने करने हैं। अर्ली प्रॉब्लम्स की एक वीडियो होगी, एक रिलेशन ऑफ पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप रहा ड्यूरिंग द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट में जो है पाकिस्तान का कैसे रिलेशन रहे उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, पाकिस्तान लिखना भूल गई हूँ। तो ये जो सेलिएंट फीचर्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स, इस्लामिक प्रोविजंस, इन सबको इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर एक हमारी वीडियो होगी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड, और अक्सर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे ताकि कोई सवाल हमारा ऐसा रह ना जाए जो हमारा पेपर में पूछने के चांसेस थे और हमने छोड़ दिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड है। फर्स्ट वन था आउटलाइन, सॉरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और सेकंड वन जो था वो हमारा पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस था। उसके अंदर हमने ये सारी डायमेंशंस कवर करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। उसकी आउटलाइन आपको शो हो रही है, और नीचे जो है ये प्रॉपर नोट्स हैं। हर इवेंट जो है उसका हम इवेंट भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल और इम्पैक्ट, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि ये सारा नोट्स रीड आउट करते हुए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये आपके लिए बोरिंग हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि आप बोर ना हो पढ़ते वक्त। तो ये एंड पर आपने लिंक जो लॉक होगा, मैं इंशाल्लाह आपको पासवर्ड भी बता दूंगी, वहाँ से आपने लिंक डाउनलोड करके PDF फॉर्म में नोट्स आ जाएंगे, और वहाँ से आप इसको डिटेल के अंदर रीड आउट कर लीजिएगा अगर आपके सामने ये मेरी पहली वीडियो आई है, वरना मैं हर वीडियो के अंदर आपको बता देती हूँ। आउटलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इंडिपेंडेंस थी जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली है 1947 के अंदर, तो कौन कौन से मेन चैलेंजेस और ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ी। वही हम नीचे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे पार्टीशन और कम्यूनल वायलेंस हमारे पास थी। इसके अंदर हम जो हर प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट वन, हम एक हिस्टोरिकल इवेंट पकड़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर उसका जो उस टाइम पर ये इवेंट होने से पाकिस्तान के ऊपर, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपका रिफ्यूज क्राइसिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, और कश्मीर इशू, ये सब इश्यूज जो पाकिस्तान को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी वो हम देखेंगे, और एंड पर एज यूजुअल हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। एक आपको फ्रेमवर्क मिल गया, पता चल गया कि आप डिस्कस क्या करने वाली हैं इस वीडियो के अंदर, सब पता चल गया। अब हम वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान 1947 के अंदर पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, और जब जाहिर है ये ऐसी स्टोरी नहीं है कि पाकिस्तान को आज़ादी मिली और अगले ही दिन हालात बिल्कुल बेहतर हो गए, बल्कि स्टोरी इस तरह से है कि आज़ादी मिलने के जो शुरू के चंद साल थे ना, उनके अंदर पाकिस्तान को इतने ज़्यादा चैलेंजेस और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी कि हिंदू लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान नहीं चलेगा और अब दोबारा पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा ही बनना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा चैलेंजेस थे, और उन्होंने जितनी हो सकी उतनी सिचुएशन को वर्स करने की कोशिश की, हालात पाकिस्तान के लिए मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की, ताकि पाकिस्तान दोबारा से जो है वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। तो इन सारे अब हम चैलेंजेस को देखने लगे हैं। मोटे मोटे जो चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान फेस कर रहा था उनको हम अब डिटेल के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। पार्टीशन एंड कम्यूनल वायलेंस। हुआ ये था कि जैसे ही पार्टीशन हुई इंडिया के अंदर, दो मेजर नेशन थी, हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, अब जब पाकिस्तान की सेपरेशन हुई तो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ मेजॉरिटी के अंदर रह रही थी वो हिंदूज थे, सिख थे और मुसलमान थे। अब जब सेपरेशन हुई है, पार्टीशन हुई है, तो अब जो है वो दोनों कम्युनिटीज़ में से डिसाइड करना था कि वो किस कंट्री के अंदर रहना पसंद करेंगे, उनको ये राइट दिया गया।
बहुत सारे इंडिया से पाकिस्तान और बहुत सारे पाकिस्तान से इंडिया है। अब इस माइग्रेशन के दौरान रीजनल जो है रिलीजियस धर्म के नाम पर लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रेशन जो है वो इनिशिएट होता है। रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर कुछ लोगों ने अब देखा कि हमें सेफ्टी, पाकिस्तान अभी तो बना है, पाकिस्तान के अंदर हमें सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, हमें सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं, तो लोगों ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में जाएंगे और कुछ ने डिसाइड किया वो इधर आएंगे। जब ये माइग्रेशन हो रही है तो दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ बढ़ा, वायलेंस क्रिएट हुई, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई जिनके नतीजे में हिंदुओं ने मुसलमानों को कत्ल किया, मुसलमानों ने हिंदुओं को कत्ल किया और बहुत ही ज़्यादा जानों का जो है वो नुकसान हमें देखना पड़ा था। इवेंट हम हिस्टोरिकल इवेंट देखते हैं जैसे डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे की हर तरफ जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया। अब जब इस एहतजाज के लिए मुसलमान बाहर निकले, हिंदू बाहर निकले, तो इसके अंदर ये हुआ कि हिंदुओं ने फिर मुसलमानों, ज़ाहिर एग्रेशन है ना, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तो उस एक गुस्से में कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और एक बहुत ही ज़्यादा खून बहा, मासूम लोगों का खून बहा उसके अंदर। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, द वायलेंस ड्यूरिंग डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू वाइड spread clashes between Hindus and Muslims, resulting in thousands of deaths and significant destruction। के वही जब ये अब मुस्लिम मोब, हिंदू मोब मैसेज के अंदर बाहर निकले और जब उन्होंने हमला किया, उसके नतीजे में बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो ये इसी की एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ आती है। अब इसका इम्पेक्ट क्या आया उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, जब ये सारी वायलेंस हुई ना, तो रिलीजियस डिवीजन तो हुई, लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट उस टाइम बरसगीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिएट हो गया, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खौफ था। लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे, इस स्टेज पर आ रहे थे कि आपस में एक दूसरे के ऊपर किसी को भी यकीन नहीं था, सब एक दूसरे से डरे हुए थे और इसने पाकिस्तान को इस तरह से इम्पेक्ट किया। होता ये है कि मज़हब के नाम पर ज़्यादा लोगों को अब एक मैसेज होती है ना, मैस क्रिएट की जा सकती है धर्म के नाम पर। हम देखते हैं पॉलिटिकल इश्यूज जो भी होते हैं उसके अंदर सबसे पहले इस्लाम को या सबसे पहले रिलीजियन को एक फैक्टर के तौर पर अपने वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर उससे मैसेज बाहर निकलती हैं और जब उनका एक अपनी तकरीरों से रहनुमा अपनी तकरीरों से कहीं ना कहीं अवाम के अंदर भर देते हैं और फिर जब वो मैसेज के अंदर निकलते होते हैं वो इतने उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर वो खून खराबे पर भी आ जाते हैं। इस हद तक वो अग्रेसिव और एग्रेशन उनके दिमाग के अंदर भर दिया जाता है। तो इस तरह से वायलेंस होती है। तो इसी तरह अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर वायलेंस इसी तरह से हुई। अब आगे हम मूव करते हैं रिफ्यूज क्राइसिस। इसके अंदर क्या है कि देखो, जैसे ही डिवीजन हुई तो बहुत सारी तादाद, बहुत ज़्यादा नंबर था जिसे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने मूव किया। अब लोगों ने जब मूव किया तो उनको रखने के लिए इतनी जगह नहीं थी कि उनको, ना पाकिस्तान के पास, अभी तक पाकिस्तान तो बना था, ना इतने रिसोर्सेज थे, ना इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, ना इकोनॉमी की ऐसी हालत थी कि उन लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे शेल्टर दी जाए, फूड दी जाए, तो इन सब के देने के हालात नहीं थे। तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम पाकिस्तान के फेस करना पड़ा जब बहुत सारी तादाद में हिंदू जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अंदर लोगों ने मूव आउट किया। हिस्टोरिकल इवेंट यही कि मैस माइग्रेशन ऑफ रिफ्यूज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन, बहुत सारी मिलियंस की तादाद में मुसलमान डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब डिफरेंट हिस्सों से पंजाब के अंदर आए, बंगाल से, ताकि उन्हें सेफ्टी मिले, उन्हें सिक्योरिटी, क्योंकि उधर पार्टीशन के बाद एक दूसरे के हिंदू मुसलमानों के दुश्मन बन गए थे और मुसलमान वहाँ पर किसी भी सूरत नहीं रह सकते थे। उन्हें अपनी उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उनके अपने घर उन्हें छोड़ना पड़े, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर उन्हें पाकिस्तान पर अपनी जानें बचाने के लिए आना पड़ा। अब वो पाकिस्तान के अंदर तो आ गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अलग से चैलेंज क्रिएट हो गया। इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर यही था कि इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़े। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, के अंदर ये हुआ कि जब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तादाद में आ गए हैं, पार्टीशन हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे ऐसे थे
जो जहाँ पर काम कर रहे थे, जब डिवीजन हुई, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आए, कुछ इंडिया के हिस्से में आए, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी, अब हर एक बंदे के पास एक चॉइस थी ना कि भाई या वो इंडिया में जाए या वो पाकिस्तान में जाए, तो उन्होंने चूज़ किया कि वो इंडिया में जाके अपना काम करेंगे। तो जब वो वहाँ पे गए तो यकदम से पाकिस्तान के अंदर एक वॉइड क्रिएट हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया। ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं थे पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी तक ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका क्रिएट होने में, बिल्डअप होने में और स्टेबल होने में टाइम लेता है, ये कंज्यूम करता है टाइम। लेकिन यकदम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पाकिस्तान का नहीं था। पाकिस्तान की जितनी मशीनरी थी वो इंडिया के अंदर थी। अब ये चीज़ पाकिस्तान का बिल्कुल बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान को अब इस चीज़ पे वर्क करना था कि ऑफिस भी बनाने थे और फिर मशीनरी भी प्रोवाइड करनी थी, और जो वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे उनको ट्रेनिंग भी देनी थी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इस लिहाज से कितना ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं उनको फेस आउट करना पड़ा इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। आगे इसके हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल इवेंट जो मैंने आपको डिस्कस किए कि मशीनरी की मूवमेंट और डिवीजन जब हुई है तो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट, जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक चैलेंजेस, जब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तादाद में लोग आ गए हैं, इतने रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास, इतना एसिड पाकिस्तान के पास नहीं था जितना पाकिस्तान के ऊपर यकदम से प्रेशर पड़ गया। इकोनॉमी उस टाइम पाकिस्तान की बिल्कुल स्टार्ट में थी, तो इकोनॉमी को स्टेबल करने में और जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत थी उसको एड्रेस करने में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस टाइम फेस करना पड़ा। हिस्टोरिकल इवेंट, डिवीजन ऑफ एसेट्स बिटवीन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आपका हिस्टोरिकल इवेंट है। एग्जांपल बिल्कुल ये इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की डिवीजन हुई, एग्रीकल्चर लैंड की डिवीजन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवीजन हुई, और फिर इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, और वो एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के लिए पॉवर्टी भी, गुर्बत को ख़त्म करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जितना हो सके वो प्रोवाइड करनी थी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा इशू कश्मीर इशू, जो तब भी था जो आज भी इशू पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कश्मीर इशू। कश्मीर एक ऐसा इलाका था जो इंडिया कहते थे कि, इंडिया के लोग कहते थे ये हमारा हिस्से में आते हैं, और पाकिस्तान कहता था कि नहीं, इसकी टेरिटरी शुड बी इन्वॉल्व इन पाकिस्तान। तो ये दोनों के, एक कश्मीर और पाकिस्तान का एक इशू क्रिएट हुआ। अब इशू ये इतना क्रिएट, उसने पाकिस्तान और जो है इंडिया के दरमियान टेंशन जो है वो उसको इंक्रीज़ किया। लोगों के अंदर कश्मीर के ऊपर इंडिया जुल्म करता है, और आज तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान का बजट का काफ़ी हिस्सा कश्मीर के ऊपर, उस पर मिलिट्री के ऊपर लगता है। लेकिन फिर भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है जिसको आप कहते हैं वो लगता है, लेकिन फिर भी ये इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। ये इशू तब भी था, ये इशू आज भी था, अर्ली ईयर्स में भी है, ये इशू आज भी उसी तरह से मौजूद है, और रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है। सिक्योरिटी या फिर कोई भी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी अगर आप देखो तो उसके अंदर कश्मीर इशू आपका इम्पैक्ट रखता है आज भी। तो कंक्लूजन हमने यही देखा कि अर्ली हिस्ट्री में पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इंडिपेंडेंस के बाद। पाकिस्तान ने फिर भी डिटर्मिनेशन अपने जो है वो काम जारी रखा और इन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं ओवरकम किया, और फिर हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को पाकिस्तान ने किस किस तरह से ओवरकम किया, इसको ये इवेंट्स के अंदर देख लेना है। ठीक है, आई होप आपकी मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इस वीडियो का जो पासवर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो का पासवर्ड 3, 4 और 5, ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ये पासवर्ड लगाएं और आपको नोट्स PDF फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सो आपके सारे पॉइंट क्लियर हैं। यही चीज़ें थी, आपने इनको ज़रूर तैयार करना है। बाकी नोट से आप मज़ीद रीड आउट करके आपके पास और मटीरियल आ जाएगा, और इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर भी समझ नहीं आती, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम मुझसे सवाल कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको वो चीज़ को समझा दूँगी। अभी आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती ही रहूँगी। कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही, आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये चीज़ आप चेंज कर लें, हमें इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रही, तो वो थोड़ी कोशिश करके उसको चेंज कर लिया जाएगा। आप ही के लिए वीडियोज़ हैं तो आप ही के मुताबिक वीडियोज़ होना चाहिए।
आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको नोट्स कैसे लगे, या फिर आप कमेंट्स से कोई भी आप कमेंट कैसा भी कर सकते हैं, अच्छा कमेंट। ये आपका मेरे लिए रिवार्ड है। और अपनी बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।